पार्टी की ओर से निकाली जा रही वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा बुधवार को जिला मुरादाबाद नगर पंचायत पागबड़ा पहुंची, जहां पागबड़ा चेयरमैन मोहम्मद याकूब तथा समर्थकों ने कार्यकर्ताओं और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में पहुंची पदयात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता, पदाधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा SIR के नाम पर की जा रही वोट कटौती को रोकना और जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारें योजनाबद्ध तरीके से आम लोगों के वोट काट रही हैं। पागबड़ा पहुंचे सांसद संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया और पार्टी से जुड़े नेता, पदाधिकारियों, चर्चा की तथा दिशा निर्देश दिए। इस कार्यक्रम का संचालन चेयरमैन मोहम्मद याकूब कर रहे थे। सांसद संजय सिंह ने चेयरमैन पागबड़ा की प्रशंसा की, पत्रकारों की वार्ता की और उन्होंने बताया कि संविधान और लोकतंत्र दोनों के लिए खतरा है। संजय सिंह ने कहा कि वोटों की खुलेआम चोरी हो रही है और इससे सीधा ठोक कर अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार में जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई तो चुनाव आयोग ने भाजपा को पहले ही जीत का प्रमाण पत्र दे दिया। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में भी 3 से 4 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को SIR लागू करने का अधिकार ही नहीं है और खास वर्गों को निशाना बनाकर उनके वोट हटाए जा रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि अपने मताधिकार को बचाने के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। हमारे और आपके हर जिले जी माननीय श्री सांसद संजय सिंह जी का इस पद यात्रा को लेकर के इस नगर पंचायत पागबड़ा में आने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और यहाँ पर उनके साथ सभी आए विधायक महोदय, पार्टी के पदाधिकारीगण और हमारे सब साथी, उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। इससे ज्यादा मैं और भैया जी को, हम दोनों को, सबको ये खुशी हुई कि आप लोग इतनी भारी मात्रा में यहाँ आकर के आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसका भी मैं शुक्रिया और दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। इस बात का सबूत आज आपने यहाँ बैठ करके जो दिया है, इससे मेरा हौसला और भी अफजाई हो गया है। इसलिए मैं आपके साथ कांधे से कांधा मिला करके खड़ा रहूंगा, ये मेरा वादा है। हर दिन, हर टाइम, हर समय आपके लिए मैं यहाँ रहूंगा। इसी बात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भारत, जय भारत। ठंडी के महीने में पैदल तो चलना पड़ेगा और सत्ता की गर्मी किसके दिमाग पर चढ़ी हुई है? वो सत्ता की गर्मी चढ़ी हुई है नरेंद्र मोदी के दिमाग पे। वो सत्ता की गर्मी चढ़ी हुई है अमित शाह के दिमाग पे। वो सत्ता की गर्मी चढ़ी हुई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिमाग पे। साथियों और दोस्तों, 3.5 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में काटा जा रहा है
25-26 तारीख को लिस्ट सामने आ जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ वोट काटने के बाद जरा आप मुझको बताओ, क्या चुनाव का कोई मतलब बचेगा क्या? चुनाव का कोई मतलब बचेगा क्या? चुनाव का कोई मतलब बचेगा? कोई मतलब नहीं बचेगा। मैं चिल्ला रहा था बिहार में, कह रहा था बार बार, एसआईआर हुआ तो बीजेपी और जेडीयू जीतेगी, एसआईआर हुआ तो बीजेपी और जेडीयू जीतेगी, एनडीए जीतेगी। पहले ही ज्ञानेश कुमार ने सर्टिफिकेट मोदी जी के घर पे पहुंचा दिया है। मेरी बात कोई नहीं सुनता। जिस दिन रिजल्ट आया, सारे टीवी चैनल वाले मेरे पास पहुंच गए। आपने क्यों ये बात कही थी? मैंने कहा मैं जान रहा था फ्रॉड हो रहा है, भ्रष्टाचार। बागबड़ा पहुंचे सांसद संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया और पार्टी से जुड़े नेता पदाधिकारियों चर्चा की तथा दिशा निर्देश दिए। इस कार्यक्रम का संचालन चेयरमैन मोहम्मद याकूब कर रहे थे। सांसद संजय सिंह ने चेयरमैन बागबड़ा की प्रशंसा की, पत्रकारों की वार्ता की और उन्होंने बताया कि संविधान और लोकतंत्र दोनों के लिए खतरा है। संजय सिंह ने कहा कि वोटों की खुलेआम चोरी हो रही है और इसे सीना ठोक कर अंजाम दिया जा रहा है। आज पागबाड़ा में हमारे जो याकूब भाई हैं, जिलाध्यक्ष के हैं मुरादाबाद के, और चेयरमैन साहब का यहाँ बहुत अच्छा जन समर्थन देखने को मिला इस यात्रा के प्रति। यात्रा को खूब लोगों का सपोर्ट मिला, जगह जगह पे स्वागत किया लोगों ने और इतनी बड़ी सभा यहाँ पे हुई, तो उसका श्रेय पूरे तौर पे हमारे जो रोहेलखंड प्रांत के अध्यक्ष हैं हैदर भाई और याकूब भाई, इन दोनों लोगों को जाता है। मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि 3.5 करोड़ वोट यूपी में काटे जा रहे हैं और अगर हम लोग इस पे चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव का कोई मतलब नहीं बचेगा। मेरी चिंता सिर्फ इस बात को लेकर है कि बाबा साहब ने ये अधिकार दिया कि सबको एक वोट का अधिकार होगा, वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, गैर पढ़ा लिखा हो, राष्ट्रपति हो, चपरासी हो, सबको एक वोट। और आज वही वोट चोरी किया जा रहा है। 80 लाख वोट काट लिया इन्होंने बिहार के अंदर। फिर वहां चुनाव क्या बचा? आपने देखा क्या हुआ? एक तरफा एनडीए की जीत हुई और मैं बार बार ये बात कह रहा था, अब यही काम यूपी में हो रहा है। तो ये लोकतंत्र पे डकैती है, चुनाव पर चोरी है, वोट की चोरी है, इसलिए लोगों को खड़ा होना पड़ेगा अपने लिए। संसद सुन नहीं रही है, सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख है और एक गैर संवैधानिक काम, मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं, संविधान में एसआईआर कराने का कोई अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है, कोई अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। एक गैर संवैधानिक काम पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है और वोट खत्म हो जाएगा तो राशन खत्म हो जाएगा, आयुष्मान खत्म हो जाएगा, निवास प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, ईडब्ल्यूएस खत्म हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में लोगों को दिक्कतें होंगी। दूसरा है सम्मान के साथ जिंदगी जीने का हक जो हमारा संविधान देता है। आज कहीं मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, कहीं किसी दलित को मंदिर में पेशाब चटवाई जा रही है। तो ये सब घटनाएं जो हैं वो भी मन को व्यथित करती हैं। तो इस यात्रा का मकसद ये भी है कि सम्मान के साथ जिंदगी हो और वोट का अधिकार लोगों के पास। देखिए, ये अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, इसलिए अभी हमारा जो फोकस है वो पंचायत के चुनाव पे है। पहले पंचायत का चुनाव आ रहा है, मार्च और अप्रैल में संभवतः होगा, तो उसके बाद हम लोग एक व्यापक रणनीति 27 के लिए बनाएंगे। अभी जनता के साथ, अभी मैं कह तो रहा हूँ आपसे कि बहुत सारी बातें आपके जवाब जो है देने में जल्दबाजी होगी, इसलिए इंतज़ार कीजिए। पंचायत के चुनाव के बाद तब हम लोग इसके बारे में विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे। बस एक ही कि अब जैसे किसानों ने तीनों काला कानून जो उनके खिलाफ था उसको वापस लेने के लिए मोदी जी को मजबूर किया, इसी तरह से एक गैर संवैधानिक काम एसआईआर के नाम पे वोट चोरी का चल रहा है। तो सरकार को मजबूर कीजिए, सड़कों पर उतरिए,
और मैं नहीं कहता कोई हिंसा करिए या किसी को कोई तकलीफ दीजिए, लेकिन कम से कम अपने लिए आवाज उठाइए, रैलियों के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से, धरने के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, और सरकार के मन में ये डर पैदा हो कि भाई अगर हम वोट चोरी करेंगे तो चुनाव हार जाएंगे, और ये एसआईआर वापस होना बहुत जरूरी है, वरना वोट नहीं बचेगा तो फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा। पंचायत बागबाड़ा में आज सभा कैसी तैयारियां रही, क्या संदेश आप देना? नगर पंचायत बागबाड़ा के लिए और आसपास की जनता के लिए बड़े हर्ष और उल्लास का दिन है। और क्योंकि वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा को लेकर के हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी हमारे नगर पंचायत पधारे आए और जनता को बताया कि हमारे वोट के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, जनता को अवगत कराया और जनता को आश्वासन दिया कि मैं संसद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक और आपके साथ खड़ा रहूँगा। ये बड़ी बात है। क्यों इस क्षेत्र में वोट की राजनीति तो सब लोग करते हैं, लेकिन वोट को बचाने के लिए अगर इस यूपी के अंदर या इस देश के अंदर कोई है तो माननीय सांसद संजय सिंह जी हैं और आम आदमी पार्टी के वो लीडर जो हमारे और आपकी सबकी आवाज़ हैं। तो उनके लिए यहाँ मैं स्वागत करता हूँ उनका, और इस तरह से स्वागत करता हूँ, दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ क्योंकि प्रथम व्यक्ति हूँ इस नगर पंचायत का। तो मैं इस नगर पंचायत की पूरी आवाम की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और ये एहसान मानता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे आकर के एक एक इंकलाब पैदा किया कि हमें अपने वोट को किस तरीके से बचाना है। और बड़े ही गौर और फिक्र की बात है, आज की तारीख में वोट के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं जो एक गरीब आदमी के पास, जो एक अनपढ़ आदमी के पास, एक मजदूर आदमी के पास, जो एक आम आदमी के पास कहीं से कहीं तक नहीं मिलते। सिर्फ और सिर्फ एक परेशान करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ जैसे आपने जाना और पहचाना, देखा कि हमारे ही क्षेत्र में एक बीएलओ ने इस एसआईआर की वजह से यहाँ पे खुदकुशी कर ली, उसका बड़ा प्रभाव रहा, डिप्रेशन में है, आज भी बीएलओ डिप्रेशन में है और जो वोटर हैं वो भी डिप्रेशन में है। तो उसको एक बल मिलेगा, एक सहानुभूति मिलेगी। मैं समझता हूँ कि ऐसे नेता देश में कोई और नहीं है, माननीय संसद सिंह जैसे जो नेता है कोई नहीं है। इनके साथ पूरी आवाम को, पूरे देश को खड़ा होना चाहिए, इनकी आवाज़ बनना चाहिए क्योंकि ये आपकी आवाज़ है। इसी बात के साथ इस बात को ख़त्म करता हूँ। मैं जिला अध्यक्ष मुझे बनाया गया, हालांकि मैं नहीं बनना चाहता था। हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जो हैं हमारे नेता हैं, उनका आदेश हमारे ऊपर सर्वोपरि है। तो इसलिए मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है मैं उसको पूरी ईमानदारी से और निष्ठा से निभाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आम आदमी पार्टी का परचम यहाँ लहराए, इस तरह से लहराए कि एक मिसाल बने। मेरी यही कोशिश रहेगी। जैसे आम आदमी पार्टी का परचम निकाय के चुनावों में यहाँ पे लहराया, मैं चाहूँगा कि ज़िले में भी इस तरह से लहराए